इसमें जितना ही वैरायटी ऑफ सम्स है ना, हम बोल ही दिए हैं कि हम लोग का लगभग क्वेश्चन भले ही 9 है लेकिन वैरायटी 7-8 है। हम लोग इसको खत्म कर लेंगे और उसके बाद मेरे पास ढेर सारा क्वेश्चन अभी हम इसमें दिखा भी देंगे कुछ एक और बना देंगे, बट जो कुछ एक और बनाएंगे ना अब लिख के नहीं बनाएंगे, ऐसे ही समझाएंगे स्पीड में और बाकी बचा हुआ जो है बनाने देंगे लगभग 15-20 क्वेश्चन। और उसको जब तुम बनाएगा ना तो तुम्हारा 2 बेनिफिट होगा, एक तुम सॉल्व करने सीख जाएगा उसी में और दूसरा इक्वेशन का फॉर्मेशन भी करने सीख जाएगा। देखो तो हम लोग अब करने जा रहे हैं 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन। आज हम लोग करेंगे मे बी 1.4 को फिर स्किप मारेंगे। सिंपल इंटरेस्ट या तो आज स्टार्ट करेंगे या तो नेक्स्ट डे, 2 दिन और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाए 2 ही दिन का है। उसके बाद फिजिक्स का हम लोग चैप्टर पढ़ने को चल जाएंगे, चैप्टर 2 जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ गैस। क्लियर है ना? 2 महीना होगा लगभग जनवरी फरवरी, तब लगभग 2-3 चैप्टर करके सबका ही टर्न आ जाएगा। बट बात समझा क्या? 2-3 चैप्टर करके लगभग सबका ही टर्न आ जाएगा। देखो अगर हम बात करेंगे 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई? 10 से। कहां पे एंड होता है भैया? 99। अगर हम बोलेंगे ना मेरा पास 27 है, ये 27 का ना भैया 2 टुकड़ा होता है, एक होता है 7 एक होता है 2। ये जो 27 लिखा ना इसको, ये वाला जो 7 लिखा ना इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस वाइज, यूनिट प्लेस, यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस। और यहां पे जो वैल्यू लिखा है 2 तरह का वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, नाम में ही डेफिनेशन है। फेस मतलब उसका फेस पे कितना लिखा है, प्लेस मतलब उस पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे जो लिखा है 7, क्या इसको हम बोल सकते हैं फेस वैल्यू है? क्या ये फेस वैल्यू है? और इस पोजीशन का इंपॉर्टेंस कितना है? 10 है ना, सॉरी 1 है ना, ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फिर से दिमाग लगा के देखो, अगर हम ये 2 का बात करें, फेस पे कितना लिखा है? 2। और ये प्लेस का कितना वैल्यू होता है? 10 प्लेस है ना। तो फेस का मतलब उसका फेस में कितना लिखा है, प्लेस का मतलब उस पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है, उस पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंस है। तो तुम सोच के देखो 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को अगर हम, क्या मेरा 27 बन जाएगा? तो देखो नंबर चाहे 2 डिजिट वाला हो, चाहे 3 डिजिट वाला हो, चाहे 5 डिजिट वाला हो, नंबर बनाने का पैटर्न क्या होता है? फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू, अगर हम लिख लिख के मल्टीप्लाई कर दें और सबको जोड़ दें, सबको तो जो नंबर बनता है ना वो 2 डिजिट वाला। अगर मान ले यही वाला चीज अगर हम 536 का बात करें तो इसका फेस पे 5 लिखा है, इस पोजीशन का कितना वैल्यू है? इसका फेस पे पोजीशन, फेस पे पोजीशन, चेक करके देख लो 536 बन जाएगा। तो नंबर बनाने का तरीका क्या है? फेस वैल्यू इनटू प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इनटू, सबको लिख के मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, सबको लिख के मल्टी और सबको ऐड कर दो, तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 5 डिजिट का नंबर जो भी बनाना है बन। तो जब भी क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट वाला, जब भी क्वेश्चन आएगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, कुछ मत करेगा, यूनिट प्लेस 10 प्लेस को लेट करेगा, यूनिट प्लेस 10 प्लेस को लेट करेगा और 2 डिजिट का नंबर बनाएगा। कैसे बनाएगा? जो 10 प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिख के दोनों जोड़ देंगे, लिख के दोनों देखो, पढ़ के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है द 10th डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 लेस बाई 3 देन द यूनिट। मतलब पता है, थोड़ा सा अगर समझ जाएगा ना थोड़ा देर बाद ना ओरली निकाल देंगे आंसर कि भैया एक 2 डिजिट का नंबर है, खोल दो, एक 2 डिजिट का नंबर है, चेक कर दिया, एक 2 डिजिट का नंबर है, हाँ एक 2 डिजिट का नंबर है बाबू, द 10th डिजिट, उसका जो 10th डिजिट है ना भैया वो ना 3 कम है,
किससे पता है? मतलब पता अगर यहाँ 9 होगा या 6 होगा, समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ ना 5 होगा या 2 होगा, अगर यहाँ 4 होगा या 1 होगा, क्योंकि आपका जो 10th प्लेस पे नंबर है वो यूनिट का 3, तो अगर ये x होगा ये x माइनस, अगर वो x होगा तो वो x माइनस, क्योंकि आपका जो 10th डिजिट है वो यूनिट के रिस्पेक्ट में 3, यूनिट के रिस्पेक्ट में 3, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोले ना पिछला दिन से ही बता रहे हैं, आधा पार्ट तुमको लेट करवाएगा, आधा पार्ट तुमको इक्वेशन बनाएगा। तो यहां से यहां तक देखो तुम लेट कर दिया, यहां से लेके यहां तक लेट कर लिया। क्या हम बोले? लेट यूनिट डिजिट भी, यूनिट डिजिट भी x, सही बात। तो जो 10th डिजिट होगा, जो 10th डिजिट होगा क्या होगा? और कभी भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन होगा, आंख बंद करके सबसे पहले करेगा काम नंबर 1। वो क्या है भैया? काम नंबर 1 काम करना है कि 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे। तो नंबर हम बना रहे हैं, नंबर ओरिजिनल नंबर लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है ना। नंबर क्या होगा? 10 से 10 प्लेस को मल्टीप्लाई कीजिए और 1 से, तो ये कितना हो गया देख लो, 10x माइनस 30, ये दोनों भाई को ऐड कीजिए, 11x माइनस, ये मेरा हो गया 2 डिजिट का। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को भी? अब आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, अच्छा भैया दोनों डिजिट का प्रोडक्ट का भी बात हो रहा है, दोनों डिजिट का, तो चलिए प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट मतलब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर दे। अरे भाई ऐसा कुछ कि एगो 2 डिजिट का नंबर है, उसका नाम है 25, तो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट का होगा 10। एक तो 2 डिजिट का नंबर है वो भैया 36, तो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट कितना होगा? 18। तो बोला 2 डिजिट का जो नंबर है ना उसका दोनों का प्रोडक्ट निकालिए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 इंटू, सही बात। अब चलो पढ़ते हैं। if the product of the 2 digit is subtracted from the, बोल रहा अगर आप नंबर से दोनों डिजिट का प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिए, किससे? नंबर से। किससे? नंबर से। यही है ना नंबर, क्या करिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसको सब्ट्रैक्ट कीजिए? दोनों डिजिट का प्रोडक्ट से, दोनों डिजिट का, देन द रिजल्ट इज, देन द रिजल्ट इज, देखो पढ़ के समझ में आया क्या? देखो पढ़ के, अभी 2 डिजिट नंबर का 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, अपना बुक में तो नहीं लेकिन 1-2 और करेंगे। क्या बोला है फिर से देखते हैं। जब भी 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आएगा कुछ मत करेगा, यूनिट डिजिट लेट करेगा, 10 डिजिट लेट करेगा। सबसे पहले 2 डिजिट का नंबर बनाए, कैसे बनाएगा? जिसको तुम 10 डिजिट बोला उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, जिसको तुम यूनिट डिजिट बोला उसको, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो। उसके बाद जैसे जैसे बोलेगा हम आगे का तरफ अग्रसर करेंगे। आगे का तरफ जब हम बढ़े तो हमको दोनों डिजिट का प्रोडक्ट का बात कर रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द, तो झट से ने प्रोडक्ट निकाल लिए। अब आगे क्या बोला? इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज, प्रोडक्ट को पता है क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। क्या करना है? क्या करना है? किससे करना है? फ्रॉम द, ये जो आपका नंबर आया है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट 15 होगा। वो रिजल्ट आया कि बाउंसर गया? पक्का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक चीज पूछेंगे, ध्यान से देखेगा फिर बोलेगा। 15 लिखें, 15 और 3 30, चलो उस पर नेक्स्ट लाइन में लेके चल जाएंगे। इक्वल टू, इस सब को उधर लेके चल जाएगा तो 0 इक्वल टू क्या होगा? x उधर जाएगा तो x स्क्वायर, x वहां जाएगा तो 14 उधर जाएगा तो 30 उधर जाएगा तो ये क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 होल इक्वल टू, फैक्टर होगा 9 और 5, 9 और 45, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 5x प्लस में 40 इक्वल में, इन दोनों से x कॉमन लिए तो x माइनस 9, 5 कॉमन लिए तो एक फैक्टर हुआ x माइनस 9, एक फैक्टर हुआ इक्वल टू 0। सही बात? इक्वल टू 0, तो आपका एक आंसर आएगा x इक्वल टू 9,
दूसरा आएगा x इक्वल टू 5। अब दिमाग लगा के देखना और बात को समझने की कोशिश करना। 2 क्वेश्चन जब तक और नहीं बनाएंगे तब तक थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आएगा। अभी 2 क्वेश्चन और बनाएंगे। मेरे को निकालने का बोला, फाइंड द यूनिट डिजिट। फाइंड द यूनिट डिजिट को आप लिखिए x, यूनिट डिजिट को आप लिखिए यूनिट डिजिट को आप लिखिए। तो ये तो मेरा आंसर होगा, या तो 9 या तो 5, या तो 9। पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ बात हो नहीं रहा है कि भैया पॉजिटिव बोला है नेगेटिव आता तो छोड़ देते, नेगेटिव आया भी नहीं है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन को ना फील कर। बोल रहे एक तो 2 डिजिट का नंबर है, जब भी 2 डिजिट वाला नंबर का क्वेश्चन आएगा सब कुछ छोड़ना है। यूनिट डिजिट 10 डिजिट को लेट करना है, बनाना ओरिजिनल नंबर। यूनिट डिजिट 10 डिजिट को लेट करना, बनाना ओरिजिनल, बनाना ओरिजिनल, बनाना ओरिजिनल। सही बात। अब ओरिजिनल नंबर बनाने के बाद, ओरिजिनल नंबर बनाने के बाद जैसे जैसे आगे बोलेगा आगे बढ़ेंगे। तो हम यूनिट लेट किए, 10 लेट किए। क्या हम अपना मन से लेट किए कि क्वेश्चन में यहां तक बोला है कि आपका जो भी यूनिट डिजिट का वैल्यू होगा 10 डिजिट का वैल्यू उससे 3। सही बात। बना लिए नंबर। ओरिजिनल नंबर क्यों बोले, क्योंकि अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। अब क्या बोल रहा है ना, आप दोनों डिजिट का ना जो प्रोडक्ट है, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है उसको ना भैया सब्ट्रैक्ट कर दो। आप उसको आप किससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, नंबर से। तो देखो नंबर से उन दोनों का प्रोडक्ट को सॉल्व किए, सॉल्व करके x आया 9 और x आया 5। मतलब द 2 डिजिट नंबर का जो यूनिट डिजिट है और उसका जो यूनिट डिजिट है 1 और उसका यूनिट डिजिट तो मांगा, सॉरी उसका जो यूनिट डिजिट है या तो वो 9 होगा या तो 5 होगा। देखो समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आया? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है ना, दिक्कत यहाँ हो गया ना। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। हम लोग क्या चाहते कि एक टाइप का क्वेश्चन आए, 5-6 आए, ताकि जब दूसरा लिखे तो और थोड़ा इजी लिख पाए। नहीं समझा तो तीसरा लिखे तो और थोड़ा सा इजी लगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है, जैसे ये बना देख, फिर डे वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फिर अलग मतलब। और हम लोग का क्वेश्चन ऑलमोस्ट है ही नहीं जो क्वेश्चन जो है 2 डिजिट नंबर वाले पे बेस्ड है ना। माय फ्रेंड अजय रिटन अ 2 डिजिट नंबर इन अ कॉपी। अच्छा सारे एग्जांपल का है। चल अच्छा एक क्वेश्चन मिला, ये एक्सरसाइज का नहीं है, एक्सरसाइज का और लास्ट हुआ खत्म हो गया था। क्या बोल रहा है ध्यान से देखते हैं। माय फ्रेंड अजय है रिटन अ 2 डिजिट नंबर इन हिज कॉपी ऑफ विच द 10 डिजिट इज लेस बाय 4 देन द। पता है यहां से यहां तक साक्षी समझ में आया कि यहां से यहां तक तेरे से लेट करवाएगा बाबू। यहां से यहां तक तुमसे कि भैया आपका जो भी यूनिट डिजिट होगा 10 डिजिट ना भैया, उससे 4, क्योंकि हम नहीं बोल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं। सही बात। इससे हम बनाएंगे ओरिजिनल नंबर, इससे हम बनाएंगे ओरिजिनल नंबर। 10 into 10 प्लस 1 into 10x कटेगा, यहां से x कटेगा 11x माइनस। अब हम बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, हमको बनाने आता है नहीं आता है। हम बोल रहे हैं जो बात बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन का आंसर, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। जो बात बोला जा रहा है क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर 38 नहीं हो सकता है। मेरा आंसर 38 नहीं हो सकता है। अभी तक जो बात हम लोग पढ़े हैं या फिर जो बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर 38 का ही नहीं हो सकता है, क्योंकि 10th प्लेस का x से -4 है, तो मतलब 8 5 कम है। ठीक से बोलना बहन, जल्दी कल सुबह पनवेल निकलना है। सीधा सीधी बात है। वो बोल रहा है अरे नहीं मारेंगे, इधर बैठा है इसको तो थोड़ी मारेंगे, घर का तुम मेरे भाई। हाँ, कि इधर जो है हाँ इतना है कि हाथ का करीब है तो सबसे ज्यादा तुम ही मार खाएगी। कि अब तुम कोचिंग भी नहीं छोड़ सकती है, दूसरा को मारेंगे छोड़ देगा, ये कहाँ जाएगी, है ना। तो तुमको मारने में मेरा खाली फायदा ही है, तुमको मारने में मेरा फायदा ही है। देखो कि 3 जो लिखा है बाबू वो बोल रहा है 10 डिजिट यूनिट डिजिट से 4 कम है। तो यहां तो आपका 38 लिखा है, तो यहाँ 8 है तो 4 कम थोड़ी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आंसर तो नहीं हो सकता। हो सकता है 48 होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि और भी बात लिखा हुआ है। लेकिन यहां से लेके यहां तक जो बात है उसके अकॉर्डिंग मे बी ये, मे बी और भी तो बात है ना। तो यही बात वो लोग बोल रहा है
तो इससे हम क्या किया, यूनिट को बोले x, टेंस को बोले x-4, सबसे बड़ा है पहले ओरिजिनल नंबर। कैसे बनेगा, 10 into 10 प्लस 1 into यूनिट प्लेस, इतना बना लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। बोल रहे द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अच्छा, फिर से वही, ध्यान से देखना, बस इसके बाद का बात चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट का बात हो रहा है, किसका, प्रोडक्ट का बात हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट। झट सने लिखेंगे, झट सने लिखेंगे, पता है क्या, x into x-4, पता है तो आएगा क्या, x² माइनस, बक्सा डाल के रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ है। तो इसको ना भैया वो लोग सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट को क्या करने बोल रहा है, कर दिए भैया। किससे करने बोल रहा है पता है, नंबर से, हाँ या ना, इतना तो सही है। वहां पे ना ये वाला चीज को डायरेक्ट 15 बोल दिया था, वहां पे ये वाला चीज को, यहाँ पे आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। If the product of the 2 digit is subtracted from the number, then the result is equal to the square of the difference. The square of the difference of the 2 digit number of the, कि ये जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, the difference of the square, sorry, the equal to the square of their difference, the square of their difference of the 2 digit is equal to the square of the difference of the 2 digits. सोच के लिखने की कोशिश करो कि वो राइट साइड में बोलना चाह क्या रहा होगा, वो राइट साइड में बोलना चाह क्या रहा होगा, अंग्रेजी में समझो। अब मैथ का टर्म में उसको लिख के लिखो, कॉपी में लिख के बोलो, सोच के लिखो। खाली राइट साइड में क्या लिखेंगे हम, x-4 होल स्क्वायर, x-2 होल स्क्वायर, 2x-5 होल स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 5 लाख का स्क्वायर, क्या लिखेंगे राइट साइड में। वो यहां से यहां तक एकदम क्लियर कट बोल रहा है। द रिजल्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर, द रिजल्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर, द रिजल्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट। रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। सोच ले, सोच ले, सोच लिया है, सोच लिया है क्या होगा राइट साइड में, कौन बोलेगा राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में क्या होगा। इंग्लिश समझना पड़ेगा भाई, ऐसे बैठने थोड़ी चलेगा, इंग्लिश समझना पड़ेगा। राइट साइड में क्या होगा, क्या होगा, x² माइनस x-4 का होल स्क्वायर। क्या चीज, x² माइनस x-4, वो तो तुम पहले गलत लिखे हो, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बोलते हैं उसको, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर बोलते हैं। और बोलो, बता दे रहा हूँ 16। और किसी को क्या होगा, 16 कैसे, डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर बोले तो यूनिट। देख एक चीज पहले जान ले बाबू, हमेशा ना अगर सीखना है ना, माइंड एक्टिव मोड में रखना पड़ेगा कि अगर सामने वाला आदमी बोल ले रहा आंसर तो हम क्यों नहीं बोल पाएंगे, ये तुमको समझना पड़ेगा। जिन लोग बोल पाता है, तुमको थोड़ा सा अब गिल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरे को लगना चाहिए कि बात तो हमको, मेरा दिमाग में आ जाना चाहिए। जब तेरे को ये चीज तुम्हारा दिमाग में आएगा रियलाइजेशन, तो फिर ना मे भी अगला बार तुम आंसर देगा, दूसरा लोग नहीं देगा। और अगर तुम्हारा दिमाग में ना ये चीज होगा, अबे वो बोल ही दिया, भैया को हम पैसा दे ही रहे हो, ये आदमी बताए, हम क्यों सोचे, समझ में आया, तो तुम फिर अपने से करने नहीं सीखेगा। मेरे को ऑब्वियसली पैसा दे रहा, हम फ्री में तो यहाँ समाज सेवा करने दे, हमको पैसा दिया, उसका बदले हम बताएंगे ही, लेकिन तुमको एटलीस्ट ट्राई करना ही पड़ेगा बोलने के लिए, तुमको एटलीस्ट ट्राई करना ही पड़ेगा बोलने के लिए। एक बार नहीं होगा, दूसरा बार होगा। 16 एकदम सही बात है। बोल रहा है जो 2 नंबर का बात हो रहा है उसका डिफरेंस, जो 2 नंबर का बात हो रहा है भाई, जो 2 नंबर है दोनों का बीच का डिफरेंस ही तो 4 है। जो 2 नंबर है दोनों का बीच का डिफरेंस का मतलब क्या है, एक नंबर जितना है दूसरा नंबर जितना, दोनों का घटा के 4 है। मतलब एक नंबर अगर 1 होगा तो दूसरा 5 होगा, एक अगर 2 होगा तो दूसरा 6 होगा, एक अगर 3 होगा तो दूसरा 7 होगा। तो दोनों जो नंबर है वो इस तरीके से है कि दोनों का डिफरेंस 4 है। उसका भी स्क्वायर का बात कर रहा है, ये वाला बोला जा रहा है, उसका भी स्क्वायर का बात हो रहा है। देखो क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू डिजिट्स, दोनों डिजिट का
जो स्क्वायर है, ना ना ना, दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का, तो पहले ही से तो बोला दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर क्या होगा। तो यही वाला बात है, जो बोल पाया, जिन लोग नहीं बोल पाया, तुमको सोचना पड़ेगा हम क्यों नहीं बोल पाएंगे। जब दूसरा आदमी बोला तो हम क्यों नहीं बोल पाएंगे, मतलब हम ध्यान लगा के नहीं सोचे, तो इस बार नहीं सोचे चलेगा, अगला बार सोचेगा। समझा कि नहीं समझा। अब इसको खुद से सॉल्व करेगा, इसको खुद से कल लिखने बोला है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर विच अजय कैन। तो भैया यहाँ पे यूनिट डिजिट नहीं मांगा जा रहा है, यहाँ पे 10 डिजिट नहीं, जो x आएगा ना यहाँ पे पुट कर देना, जो x आएगा यहाँ पे तुमको नंबर निकालने दे रहा है तुमको। इट इज लाइक कि अगर x का वैल्यू 4 आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ पुट कर देंगे। x का वैल्यू अगर सपोज 8 आ गया, कितना आ गया, 8, यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना होगा 88 माइनस 40, 88 माइनस, मतलब मेरा आंसर जो होगा 48 होगा। मतलब हमको यूनिट डिजिट निकालने नहीं दिया है, यूनिट डिजिट निकालने नहीं दिया मेरे को, 2 डिजिट का नंबर। बोलो क्लियर है। चलो एक और मिला, देख लो, चलो अच्छा ही है, एक और मिली है, ये भी अपना बुक का ही है, तो दूसरा बुक हम लोग नहीं जा रहे हैं, अपना ही बुक में मिल जा रहा है। एग्जाम्पल में क्या बोला है, द यूनिट डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड द 10 डिजिट बाय 6, एक्सीड द यूनिट डिजिट जो है वो 10 डिजिट से एक्सीड कर रहा है, 10 डिजिट से कितना एक्सीड कर रहा है, ये पता है। इससे वो क्या बोलना चाह रहा है, यूनिट डिजिट सीधा सीधी 6 ज्यादा है, यूनिट डिजिट सीधा सीधी किससे, पता है, 10 डिजिट से, किससे, देख लो, द यूनिट डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर एक्सीड इट्स 10 डिजिट बाय, तो किसको ज्यादा बोल रहा है, किसको कम, यूनिट डिजिट को एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, कितना ज्यादा। तो अगर हम बोल दे रहे लेट 10 डिजिट, ध्यान से देखिएगा, उल्टा लिख रहे, चल यूनिट ही लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट अगर x बोल दे रहे हैं, हाँ x माइनस, और अगर तुम 10 डिजिट को x बोल देगा तो पता है तुमको यूनिट को x प्लस 6 बोलना पड़ेगा, यूनिट को। अरे भाई मेरा पास अगर किसी से 6 रुपया ज्यादा होगा तो उसका पास मेरे से 6 रुपया कम ही ना होगा, तो यूनिट ज्यादा है, बात खत्म। यूनिट अगर x लेट कीजिएगा 10 के लिए x माइनस 6 लिखिएगा, अगर 10 को x लेट कीजिएगा तो यूनिट के लिए x प्लस 6 लिखेंगे, कोई दिक्कत है। चल भाई हम यूनिट से ही लिख रहे हैं क्योंकि बार बार उसी से कर रहे हैं, तो यूनिट डिजिट को बोल दिए, तो 10 डिजिट हो जाएगा x माइनस, और जब भी इतना काम होगा सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, नंबर बनाना। क्या बनाना, और नंबर को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नंबर, नंबर को हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या हो जाएगा नंबर, 10 इंटू प्लस 1 इंटू, तो ये दोनों मिलके हो गया 11x माइनस, कोई दिक्कत है किसी को। अब आगे बढ़े, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज लेस बाय 12 देन द नंबर। तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर बोलेंगे, देखेंगे किसको कम बोल रहा है किसको ज्यादा बोल रहा है, मतलब तीनों में सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा है, तीनों में सेम टाइप का नंबर बना रहे हैं और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। प्रोडक्ट इस बार क्या होगा, x इंटू एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर, कोई तकलीफ किसी को। चलिए भैया अकॉर्डिंग टू सम, सेम चीज है, बस बोलने का तरीका बदल गया, बोलने का, देख लो, दो चीज का बात हो रहा है, दो चीज का बात हो रहा है, दो चीज का बात हो रहा है, एक हो रहा है प्रोडक्ट का, एक हो रहा है और दूसरा पता किसका हो रहा है, नंबर का। सही है, जब भी दो जन का बात होगा हमेशा पहचानना कौन बड़ा बोला जा रहा है, किसको, बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला पीछे लिखेंगे, दोनों का बीच में देंगे माइनस, दोनों का बीच में देंगे माइनस, और जितना गैप है वो लिख देंगे, किसको कम बोल रहे। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज लेस, साफ बोल दिया, ये प्रोडक्ट जो है ये छोटा है, किससे छोटा है, अरे भैया प्रोडक्ट अगर छोटा है मतलब नंबर बड़ा होगा, बड़ा, प्रोडक्ट अगर छोटा है तो नंबर, तो क्या करेंगे, बड़ा पहले लिखे, छोटा पीछे लिखेंगे, और कितना का गैप है, सेम टू सेम क्वेश्चन, क्या निकालने बोला, फाइंड द, फिर से यूनिट डिजिट मांगा, फाइंड द, बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, पक्का, किसी को दिक्कत। चलो सबसे पहले उसको लिखो, फिर ये वाला का एग्जांपल का नंबर डाल के लिखेंगे, जल्दी से लिखो।
2 डिजिट नंबर क्लियर है ना? जल्दी से लिखो, पीछे वाला भी लिखेंगे, प्रॉब्लम सब सॉल्व भी है। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं ना टाइम एंड वर्क, जो 8th क्लास में था, और दूसरा इसी को हम लोग बोलते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। क्या होता है ये? अगर तुमको याद होगा क्लास 8 में तुम लोग का टाइम एंड वर्क चैप्टर था। इट इज लाइक कि A कैन डू अ वर्क इन 10 days, B कैन डू अ वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी वे डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर, है ना? पूरा एक चैप्टर था, उसका नाम ही था टाइम एंड वर्क। कि कोई एक काम है जो A अगर अकेले करेगा तो 10 दिन में कर देगा, B अगर अकेले करेगा तो 5 दिन में कर देगा, दोनों मिलके साथ में काम करना चालू किया। तो भैया जितना भी लगेगा, अगर B अकेले भी करता तो 5 दिन में करता, और A अकेले भी करता तो 10 दिन में करता। तो दोनों मिल के करेगा, अगर जितना भी लगेगा, 5 दिन से तो कम ही लगेगा, क्योंकि B और A दोनों मिलके कर रहा। B अकेले उसका काबिलियत है कि वो उस काम को 5 दिन में कर देगा, और उसके बाद A और उसका हेल्प करने को आ रहा है, A उसका और हेल्प करने, तो उसका जो नंबर ऑफ डेज है वो और कम ही होगा। वो जो नंबर ऑफ डेज है वो और, क्या मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? 2 इक्वेशन अभी हम सॉल्व भी करेंगे। तो हो क्या रहा है ना, एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, एक पूरा चैप्टर है क्लास 8 का, उस पर 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। तुम्हारा यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा, एक। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग को उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर रट्टा जैसा हो जाएगा। तो होता क्या है, तुम खुद से ही सोच के देख कि अगर मेरा घर में 4 दीवार है और हम 4 दीवार को 4 दिन में रंग कर सकते हैं, है ना? तो एक दिन में हम कितना रंग करेंगे? एक दीवार, एक दिन में एक दीवार। मान लिए कि मेरा इफिशियंसी हर दिन सेम रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन हम टायर्ड फील कर रहे हैं तो धीरे धीरे करेंगे, और एक दिन हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो स्पीड में करें, नहीं। हर दिन मेरा काम करने का जो इफिशियंसी है वो सेम है, तो एक दिन में हम पक्का। इसको क्या 1/4 पार्ट ऑफ वर्क बोल सकते हैं? 1/4 पार्ट ऑफ वर्क। हिंदी में इसी को बोलते हैं 1/4, 1/4। इंग्लिश में बोलते हैं 1/4, हिंदी में बोलते हैं 1/4। 1/4 का मतलब अगर हम बात करें सीधा सीधी बोलचाल का लैंग्वेज में, कि अगर आपका 4 काम था, वो 4 में से 1 पार्ट आज हो गया। आपका अगर 4 पार्ट था, दीवार आपको जो रंग करना था उसका 4 टुकड़ा था, 1 टुकड़ा हो गया, इसी को 1/4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/4, है ना? अगर हम कोई काम 10 दिन में करेंगे, कोई काम 10 दिन में करेंगे, पूरा घर ये 10 दिन में रन कर देंगे। पता है एक दिन में कितना करेंगे? 1/10। एक दिन में कितना करेंगे? 1/10 का मतलब क्या होता है कि आप अपना 10 दिन का काम अगर आप 10 टुकड़ा में डिवाइड कर दीजिए, 10 दिन का काम को अगर आप 10 टुकड़ा में डिवाइड कर दीजिए, तो आज आप एक दिन में ना वो 10 टुकड़ा का 1 टुकड़ा कंप्लीट कर, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं 1/10। 1/10 या फिर हिंदी में बोलेंगे 1/10। 1/10 What does 1/10 says? 1/10 समझाता है कि अगर आपका काम 10 दिन में कंप्लीट होने वाला था, वो 10 काम का आप अगर 10 टुकड़ा छोटा छोटा स्लैब बना लिए, आज का दिन आपका 1 स्लैब कंप्लीट हो गया, तो पूरा स्लैब कितना है? 10। उसमें से आपका आज कितना कंप्लीट हुआ? इसी को 1/10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 1/10। तो अगर हम बोलेंगे 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर, एक पाइप एंड सिस्टम पे है, दूसरा वर्क वाला है, मतलब दोनों में रिलेशन एक ही है, थोड़ा सा खाली तरीका अलग है उसका, उसको हम समझेंगे। तो अगर हम 1 डे वर्क का बात करें, या फिर आवर में अगर बात हो रहा है तो 1 आवर वर्क का बात करें, 1 डे वर्क, 1 डे सीधा सीधी 1 डे वर्क मतलब एक दिन में आप कितना काम करोगे। ये होता है 1/, एक दिन में आप कितना काम करिएगा, ये होता है 1/, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। बोलेगा क्या बोले? कुछ समझ में नहीं आया। सही बात है, कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझाएंगे। चाहे ये 8 में पूरा चैप्टर होता तब भी फिर से, मतलब हम बोल रहे हैं पूरा काम 20 दिन में करेंगे। कितना? 20 दिन। तो एक दिन का मेरा काम होगा 1/20 पार्ट, 1/20 मतलब हम 20 दिन का काम को 20 स्लैब बना दिए, छोटा 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 10 टुकड़ा कर दिए, तो एक दिन में कितना होगा? 1 टुकड़ा। एक दिन में आउट ऑफ द 20 टुकड़ा आज खाली 1 टुकड़ा होगा, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में 1/20।
क्या बोलते हैं 1/20th. What does the 1/20th means? 1/20th means कि out of the 20 pieces of the slab of the work, I can complete one part of the work. 1/20. अगर हम 15 दिन में कोई काम करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे? 1/15. 1/15. अगर हम 4 दिन में कोई काम करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे? 1/4. 1/4. क्या मेरा बात क्लियर हुआ? इससे ही तुम्हारा समझ बन जाएगा कि अगर आपको पूरा काम करने में टोटल कितना दिन लगता है, ये आप अगर जानते हैं, तो आपका एक दिन का जो काम होगा वो 1 डिवाइडेड बाय 1, जितना दिन में वो आप काम कंप्लीट करिएगा 1 से उसको। तो अगर हम मान लो कि भैया तुम्हारा सिलेबस खत्म करेंगे 50 दिन में, एक दिन में कितना सिलेबस आपका खत्म होगा? 1/20th पार्ट ऑफ द सिलेबस। 1/, अगर 20 दिन में कंप्लीट करें तो 1/20th, और अगर 50 दिन में कर रहे हैं तो बस इतना ही से मेरा काम हो जाएगा और हमको कुछ नहीं लगेगा। चलो लिख लो इसको, ये लिख लो, बाकी हमको और कुछ नहीं लगेगा। ये अगर समझ में आ गया तो मेरा ये क्वेश्चन भी बन गया। और टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक है, लेकिन इस टाइप का 3 क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला ना क्वेश्चन, कई सारा क्वेश्चन ना, रुक जा मेरा भाई 1 मिनट रुक जा। कई बार ना ये वाला क्वेश्चन ना तुमको बोलेगा ना कि हम एक काम को 20 मिनट में कर देंगे, एक काम को 20 मिनट, तो भैया 1 मिनट में कितना करेंगे? 1/20. 1/, बस वो दिन का जगह अगर बोलेगा एक काम को 20 घंटा में खत्म करेंगे, 20 तो 1 घंटा में कितना करेंगे? 1/20. बस वो आवर्स पे होगा, है ना। तो हम 1 डे का जगह यहाँ पे 1 मिनट वर्क भी हो सकता है, 1 आवर वर्क भी हो सकता है, 1 डे भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो गया? चेंज करें? जब भी तुम्हारा स्कूल में एग्जाम होगा जनवरी में, तो आई डोंट थिंक कि किसी का होगा, लेकिन जब भी होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना सब ऐसे ही है, सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 चैप्टर सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का टारगेट है सबसे पहले यही 2 को खत्म करने का। और 1 एक्सरसाइज जो हम लोग का हटा रहे हैं, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 5 एक्सरसाइज भी है, तो इसको बनाने में टाइम थोड़ा लगेगा भी। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे, बात को समझेंगे। देयर आर 2 पाइप, बस आदमी का जगह पाइप का बात हो रहा है। देयर आर 2 पाइप इन अ रिजर्वायर ऑफ आवर स्कूल। रिजर्वायर जानता है ना, जो जमीन के अंदर पानी जमा होता है, जिसमें मेरा स्कूल में एक रिजर्वायर है, उसमें 2 पाइप लगा है। 2 पाइप्स टुगेदर टेक 11 1/9 मिनट टू फिल द रिजर्वायर। कि दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिए और दोनों मिल के रिजर्वायर को 11 1/9 मिनट में भर देगा। इसका मतलब ये कि अकेले अकेले ज्यादा टाइम ले रहा होगा, अकेले अकेले हम और ये सुचिता दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं 20 दिन में, सही है। तो अगर हम अकेले अकेले करें तो जितना भी लगेगा हमको 20 दिन से तो ज्यादा ही लगेगा, और उसको भी जो भी लगेगा 20 दिन से तो तभी जब दोनों मिलके 20 दिन में कर रहे हैं तो अकेले अकेले 20 दिन से। और रिवर्स बात क्या है कि अगर हम कोई काम को 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, उसी काम को सुचिता अगर 25 दिन में कर सकती है। हम अकेले करेंगे 30 में, वो अकेले करेगी 25 में, हम लोग दोनों साथ में करेंगे 25 से तो कम ही लगेगा, 25 से तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए 11 1/9 मिनट लगेगा अगर रिजर्वायर को भरना है और दोनों पाइप साथ में खुला तो। इफ 2 पाइप्स आर ओपन सेपरेटली, दोनों अगर सेपरेटली अकेले अकेले ओपन हो, देन 1 पाइप वुड टेक 5 मिनट्स मोर टू फिल द टैंक देन द अदर। कि दोनों को अगर अकेले अकेले खोलिए, दोनों को अगर, तो एक पाइप को टैंक को भरने में दूसरे से 5 मिनट, मतलब कितना लगेगा नहीं बता रहा है, लेकिन अगर एक को 30 मिनट लग रहा होगा, दूसरा को 35 मिनट लगेगा, दूसरा को 25 भी हो सकता है, क्योंकि एक से दूसरा को 5 मिनट ज्यादा लगने का मतलब है दूसरा को पहले से 5 मिनट। कि मान लो कि अकेले एक पाइप खुला 50 मिनट में भर देंगे अकेले, दूसरा वाला पाइप को 55 मिनट लगेगा अगर अकेले खोला जाए तो। मेरा बात समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? तो मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द रिजर्वायर सेपरेटली बाय। तो बोल रहा है दोनों को अगर अकेले अकेले खोला जाएगा तो कितना देर दोनों को अकेले अकेले लगेगा। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना पता है कि दोनों का आंसर जो भी आएगा 11 1/9 से तो ज्यादा ही आएगा, 11 1/9 से तो, क्योंकि दोनों मिलके साथ में ओपन हो रहा है तब जाके 11 1/9 में भर रहा है। तो अकेले अकेले दोनों का टाइम तो, एक बात हमको पता है सॉल्व करने से आगे, दूसरा बात पता है जो भी आंसर आएगा दोनों का गैप 5 मिनट का होगा, दोनों का गैप 5 मिनट। बोलो कोई दिक्कत है?
तो हम अगर लेट करें, लेट फर्स्ट पाइप कैन फिल रिजर्वायर इन x मिनट, X minutes. तो भैया सेकेंड पाइप कैन फिल द रिजर्वायर इन x माइनस भी लिख सकते हैं, x प्लस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिफरेंस 5 होने का मतलब पता है क्या है? दोनों एक दूसरे से 5 कम या किसी को कोई दिक्कत है? अगर पहला पाइप अकेले खुलेगा तो फिर वो 5 मिनट में, x मिनट में पाइप को, टैंक को भर देगा। तो हम बोल सकते हैं इन 1 मिनट, दिमाग लगा के देखना, इन 1 minute. फर्स्ट पाइप can fill 1 by x part of the tank, 1 by x Part of the tank. क्या ये बात समझ में आया मेरा? इट इज लाइक ऐसा देख कि एगो रिजर्वायर है, इसको पूरा भरने में एक को पाइप को 10 मिनट लगता है। कितना लगता है? हम इसका 10 टुकड़ा कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 मिनट में पहला पाइप इतना भर देगा, एक पार्ट भर देगा, और 1 मिनट बीतेगा ये भर जाएगा, और 1 मिनट बीतेगा, तो x मिनट में अकेले भर रहा है ना मेरा भाई, तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1 by x टाइम नहीं है, टाइम का पार्ट है। इन 1 मिनट सेकेंड पाइप कैन फिल 1 by वेरी गुड पार्ट ऑफ, क्या आया बात समझ में? बोथ टुगेदर इन 1 मिनट, बोथ इन 1, दोनों मिलके एक साथ, दोनों मिलके एक साथ, क्या इतना पार्ट नहीं भरेगा? दोनों मिलके एक साथ क्या इतना पार्ट नहीं भरेगा? दोनों मिलके एक साथ क्या इतना पार्ट नहीं भरेगा? एक टैंक अकेले खुलेगा 1 मिनट में 1 by x भर देगा, दूसरा टैंक अकेले खुलेगा 1 by x plus 5 भर देगा। दोनों को एक साथ ओपन कर दिए, दोनों को तो भैया ये अकेले भर रहा था पाइप 1, ये अकेले भर रहा था, तो दोनों मिलके क्या होगा? दोनों का ऐड नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से देखना, इन ये कितना है? 11 1 by 9 है, इन 11 1 by 9 100 by 9 100 by 9 मिनट both pipe fill 1 टैंक। हम नहीं बोल रहे, लोग ही तो बोल रहा है कि दोनों अगर एक साथ खुलेगा तो टैंक को भर देगा। 1 क्यों लिखे? क्योंकि एक टैंक का बात हो रहा है। 1 मिनट में ये कितना भरेगा? 1 by, तो ये क्या होगा? पार्ट ऑफ टैंक नहीं होगा? पार्ट ऑफ, बुद्धि लगा के देख ले तो ये वाला जो चीज है, बोल भाई अमन, क्या है ये? क्या है? क्या ये पार्ट ऑफ टैंक तो है, लेकिन कहाँ है? 100 टुकड़ा है जो एक दिन में नॉक 100 टुकड़ा है जिसका एक दिन में, हम एक्चुअली वो आंसर नहीं चाह रहे हो, सही बोला, हम बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन में जो लोग डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में जो लोग डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना टैंक भर रहा है? हाँ या ना? ये भी तो वही चीज है जो हम निकाले हैं, ये भी तो वही चीज है जो हम निकाले हैं। दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, जो हम निकाले हैं अकेले अकेले ऐड करके, और ये भी वही चीज है जो उन लोग दिया है, जो लोग, तो ये भी 1 मिनट में दोनों टैंक के द्वारा कितना टैंक भरेगा, दोनों पाइप के द्वारा कितना टैंक भरेगा 1 मिनट में, ये भी वही चीज है। दोनों पाइप के द्वारा 1 मिनट में कितना टैंक भरेगा, तो ये दोनों क्या होगा? अभी आया कि अभी भी नहीं समझ में आया?
देख फिर से कैसे किए। एक उन लोग दिया है, मेरा एक टैंक है, 2 पाइप खोल दिए, दोनों मिलके 4 मिनट बाद दोनों मिलके भर देगा टैंक को। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/4। कितना भरेगा? एक बार में आ गया। और दूसरा हम जानते हैं इंडिविजुअली पाइप 1 1 मिनट में कितना भरा है, इंडिविजुअली पाइप 2 कितना भरा है, इंडिविजुअली पाइप 2 कितना भरा है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये भी क्या 1 मिनट में दोनों पाइप के द्वारा टैंक को कितना भरा जाएगा, ये भी है, दोनों को मिला के 1 मिनट में कितना टैंक। तो ये दोनों क्या होगा आपस में। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देख 2 ही चीज होता है, आगे भी बढ़ेगा वही, 9 में भी वही बोलते थे, अभी भी वही बोल रहे हैं कि 2 ही चीज होता है। एक क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड रहेगा, हम तुमको बहुत समझाने का कोशिश करेंगे, तुमको दिमाग से समझना पड़ेगा। 9 क्लास तो है नहीं कि 1-2 स्किप भी कर देंगे, बाद में बताएंगे या फिर छोड़ देंगे। माध्यमिक में क्या आएगा तेरे को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। तो जब कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो 2 ही चीज हो सकता है, या तो हम बहुत ईमानदारी से समझाएंगे और तुमको बहुत ईमानदारी से समझना पड़ेगा, या तो हम उसको स्किप कर दें। बात समझ में आया कि नहीं आया? या तुम स्किप कर दे, तेरे को पढ़ाई नहीं टफ वाला, हम तेरे को पढ़ाई नहीं टफ वाला। टफ वाला जब पढ़ाई होता है ना तो आदमी को लगता है कि सामने वाला समझा नहीं पा रहा है। नहीं, सामने वाला समझा पा रहा है, मेरा दिमाग में भी उसका लिए रेडी नहीं है, तो तुमको उसका लिए दिमाग अपना रेडी रखना पड़ेगा। अब ये वाला तुम एक करेगा, दूसरा में तुम्हारा वो प्रॉब्लम हट जाएगा। ये समझने में प्रॉब्लम होता है, हमको आराम से पता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा किस पे बेस्ड है, टाइम एंड वर्क पे। अब वो हम लोग 8 क्लास में या तो पढ़े नहीं है या तो भूल गए हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पूरा चैप्टर का ऊपर बेस्ड सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन है। तो कैसे किए फिर से बता रहे, ध्यान से देखो। क्या ये आदमी जैसा नहीं है, बस आदमी की जगह पाइप है कि अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए इतना देर में भर देगा। तो इसको हम क्या बोले, 100/9 मिनट बोथ पाइप फिल 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/100/9। पक्का? देख रहे हैं यहाँ पे मिनट है, ये पता है टाइम है, ये पता है जो आया क्या आया है, पार्ट ऑफ टाइम जो फिल हुआ है, पार्ट ऑफ टाइम जो फिल हुआ है। दूसरा, पहला पाइप कितना देर में टैंक को अकेले भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भरेगा। दूसरा पाइप अगर अकेले भरता तो कितना देर में भरता, 1 मिनट कितना भरेगा। तो क्या ये दोनों पाइप मिलके 1 मिनट में कितना टाइम भर रहा है, ये नहीं है। ये भी वही है जो हम ऐड करके निकाले खुद से, ये भी वही है जो क्वेश्चन में हम लोग को बोलो। पूरा क्लियर हुआ? अब हम इसको देख सॉल्व करेंगे। उससे पहले देख यहाँ पे फिर से सेम क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेगा। उतना तक क्लियर है ना? फिर से देखो, अब तुमको और थोड़ा क्लियर आएगा, फिर हम सॉल्व एक साथ कर देंगे। पूर्णा एंड पीयूष टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days। पूर्णा भी पीयूष भी दोनों भाई चलो काम करो, दोनों कितना देर में वो काम को कर देगा, दोनों मिलके साथ में करेगा तो 4 दिन में खत्म। बिना निकाले बोल सकते, दोनों अगर अकेले अकेले करेगा 4 से तो ज्यादा ही लगेगा। तो ये पता है क्या दिया है, पूर्णा या पीयूष को अकेले अकेले कितना लग रहा नहीं है, दोनों को मिलके साथ में, दोनों को मिलके तो दोनों मिलके साथ में अगर 4 दिन में काम कंप्लीट करेगा तो दोनों मिलके 1 दिन में 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क नहीं करेगा। तो पता है दोनों मिलके एक साथ कितना काम करेगा, 1/4 कितना करेगा। तो ये दिया हुआ 1/4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अभी हम खुद भी निकालेंगे, देखो कैसे। इफ दे वर्क सेपरेटली, अगर दोनों अकेले अकेले काम को करें, देन द टाइम टेकन बाय वुड बी 6 days। देन मतलब भैया पूर्णा दीदी को जितना टाइम लगेगा वो 6 दिन पीयूष के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा ना। देखो द टाइम टेकन बाय पूर्णा वुड बी 6 days, मतलब किसको कम दिन लग रहा है, किसको ज्यादा लग रहा है। मतलब भैया पीयूष अगर कोई काम को 12 दिन में कर देता, पूर्णा को 18 दिन लगेगा, पूर्णा को। लेकिन पता है कब, जब अकेले अकेले कर रहा है। पीयूष भैया को अगर 20 दिन लगेगा, 20 मिनट रुकिए आ रहे हैं। पीयूष भैया को अगर 20 दिन लगेगा, पूर्णा दीदी को 26 दिन लगेगा। रिवर्स अगर बोले, पूर्णा को अगर लगेगा 15 दिन, पीयूष को 9 दिन लगेगा, पीयूष को। और बिना निकाले तो बोल सकते हैं आंसर तो 4 से ऊपर ही आएगा। बोलो क्लियर है? देखेगा 100% सेम। लेट पीयूष alone can complete work in X days। तो पूर्णा दीदी कितना दिन करेगा, पूर्णा ... कंप्लीट इन पूरा लिखेगा। सही बात।
तो देख लिख रहे 1 डे वर्क ऑफ पीयूष, 1 डे वर्क ऑफ पीयूष, 1 डे वर्क ऑफ 1/x। पता है ये पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ वर्क, सही है। 1 डे वर्क ऑफ ओल्डा 1/x पार्ट ऑफ बोथ टुगेदर इन 1 डे, both together in 1 day work, very good। 1/x plus 1/x plus 6, very good, और बढ़िया। पार्ट ऑफ वर्क, सही है। अब देख क्वेश्चन में बोला है both together in 4 days, both together in 4 days complete 1 work, पूरा काम को 1 वर्क बोल दिए। तो both together in 4 day complete 1 work, तो both together in 1 day पीला बॉक्स ब्लू बॉक्स आया के ऊपर से किया, आया के ऊपर से किया। डे लेट करके पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पता है? जैसे कि ना हम बोले कि भैया हम और सुचिता दोनों मिलके कोई काम को करेंगे 7 दिन में हो जाएगा, सही है, सही है। तो एक दिन में पता हम लोग दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1/7 पार्ट, 1/7 पार्ट नहीं 1/7। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 1/7 पार्ट? 1/7 पार्ट का मीनिंग है इफ योर वर्क कैन बी स्प्लिटेड इनटू 7 पार्ट्स, एक दिन में आप उसका एक स्लॉट कंप्लीट कर लीजिएगा, समझी? उसी को बोलते हैं 1/7, उसी को बोलते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं। अब एक जन आया, वो क्या किया, मेरा एक दिन में हम कितना अकेले कर रहे हो निकाल दिया, सुचिता एक दिन में कितना कर रहा है उसको निकाल दिया, दोनों का एक एक दिन का काम को जोड़ दिया, कितना होगा? 1/7 होगा। वो 1/7 दोनों मिलके एक साथ कितना दिन में करेगा तुम जान रहा है, तो दोनों मिलके एक साथ एक दिन में कितना करेगा तुम जानेगा, और दोनों मिलके एक साथ एक दिन में कितना करेगा ये निकालने के लिए आप दोनों का एक दिन का काम को जोड़ दीजिएगा तो वही आएगा कि अलग आ जाएगा? अभी आया कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का आया? एक और क्वेश्चन ऐसा है, नहीं है क्या? नहीं है। एक और क्वेश्चन था, शायद नहीं ले रहा है, कुंतल वाला एग्जाम्पल में होगा, छोड़, ठीक है। क्लियर हुआ बात? अब हम सॉल्व कर दे रहे, ठीक है ना? क्या लिखा है देख लो, इसी को पहले सॉल्व कर दे रहे हैं। 1/x plus 1/x plus 6, 1/x plus 1/x plus 6, फिर उसको भी सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू 1/। बस यही गलती सबका होता है, सब कोई, हम जितना लोग का भी गलती देखते हैं, अगर वो लोग नहीं बना रहा है या नहीं बना पा रहा है, सब कोई इसको 4 से इक्वेट कर देता है। किससे कर देता है? ये क्या चीज है? पार्ट ऑफ वर्क है कि डे है? और तुम उसको 4 से कैसे इक्वेट कर देगा? तुम बोल रहा है कि हम अपना दीवार का 1/4 पार्ट रन किए हैं और उसको इक्वेट करेगा 5 दिन से, दोनों दिन वाला पार्ट होगा या तो दोनों पार्ट ऑफ 4 से नहीं इक्वेट होगा। यही गलती सब करता है। झट से ने ले लिया इसे x into x plus 6, x तक x plus 6 1/2x प्लस बाय में इक्वल टू 1/, क्रॉस मारिए, x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 8x 20, ई पार लेके आइए, x स्क्वायर इक्वल टू x का 2 वैल्यू होगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं तो उसको फैक्टर का होगा पता है 6 - 4, 6 - आंसर आएगा 6 और -4, 6 और भैया कभी भी नंबर ऑफ डेज वर्किंग इतना फैक्टराइज तो कर लेगा ना, नंबर ऑफ डे वर्किंग का कभी भी नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या होगा? ये किसका लिए? पीयूष के लिए। किसके लिए? नहीं पूर्णा का नहीं है, पीयूष का है। किसका है? तो पीयूष अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेगा? क्या निकाले? पीयूष इक्वल टू 6 डेज का, समझ रहा है ना? पीयूष इक्वल टू 6 डेज के अगर हम पीयूष अकेले काम करने जाएगा, पूर्णा को छूने भी काम नहीं देगा, तो 6 दिन में करके निपटा देगा। अब पूर्णा अगर अकेले काम करेगी, पीयूष को काम को करने भी नहीं देगी, तो उसको, और ये दोनों मिल के अगर साथ में कर लेगा तो फिर काम को 4 दिन में कर लेगा, दोनों काम को 4 दिन में कर लेगा। क्या मेरा बात क्लियर हुआ? चलो स्पीड में लिखो इसको।
अच्छा खाली यही एक लौता चैप्टर है जिसमें नंबर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो बाकी हर चैप्टर का हर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। रुक जा मेरा भाई, बिना बात किए चलो सबको यहीं पे देखो, इसको हम खुद सॉल्व कर रहे हैं। रुक जा बड़ी मत। क्या मेरा बात ये वाला क्लियर हो गया? ये और ये इक्वल होगा, ये तुमको गांठ बंद गया। 100/9 नहीं, 9/100 ये बाय हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो गया 1/, ये लोग लिख लिए, लिख लिए सर, 1/x प्लस 1/x प्लस 5 कर दे स्पीड में, 9/100 लीजिए एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस। सॉल्व वाला पार्ट पे हम लोग अब टाइम नहीं दे रहे हैं, वो हम लोग को जितना सीखना था वो हम लोग सीख लिए 1.2 में। ये दोनों भाई मिलके 2x प्लस में 5, डाउन में क्रॉस मारेंगे 9/100। चलिए भैया क्रॉस कीजिए सब, 9x² प्लस 45x 200x, ये दोनों को इधर लेके आ गया, 9x² प्लस में 45x माइनस में 200x, माइनस में तो 9x², ये दोनों भाई मिलके होगा 155x, माइनस में तुम फैक्टराइज करेगा, मेरे को पता है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4500 होगा, उससे बनाना है 155, वो भी माइनस करके 180 माइनस 25 फैक्टर होगा, 9x² 180 माइनस साथ में माइनस में इक्वल टू, सॉल्व वाला पार्ट पे हम लोग फिर से बोल रहे हैं और नहीं समझा रहे हैं, प्रॉब्लम सम्स कर रहे हैं, सॉल्व और नहीं बता रहे हैं, सॉल्व सबको आता है उतना मान के ही बनाना पड़ेगा। ये दोनों से 9x कॉमन, ये दोनों से 25 कॉमन, सही बात, 9x प्लस 20 x माइनस इक्वल टू, मार दे इधर और कर दीजिए भैया, 9x प्लस 25 x इक्वल टू -25 बाई -25 और x इक्वल टू, भैया x आप क्या लेट किए हैं? x आप लेट किए हैं कि पहला पाइप को 20 मिनट लगेगा रिजर्वायर को अकेले भरने में, दूसरा को 25 मिनट लगेगा, दूसरा को क्योंकि दूसरा को 5 मिनट उससे, तो फर्स्ट पाइप का हो जाएगा 20 मिनट, फर्स्ट पाइप को लगेगा 20 मिनट अगर वो अकेले भरने जाता है तो, और सेकेंड पाइप को 25। अब एक चीज तुम नोटिस करके देख ले, ये सब ये जो हम अभी क्वेश्चन बनाए हैं दो, खासकर ये नॉट इवन, इसका देखो सिंप्लीफिकेशन इजी है, नहीं समझे मेरा बात, इसका सिंप्लीफिकेशन भी देख मेहनतपूर्ण है, और क्वेश्चन का इक्वेशन तो फॉर्मेशन लगेगा ही लगेगा, सिंप्लीफिकेशन भी इसका मेहनत का है, बोल बात समझा। और बाकी हम लोग आगे का जब क्वेश्चन कर रहे थे, भले इक्वेशन बनाने में थोड़ा बुद्धि लग रहा था, लेकिन इक्वेशन जो आ रहा था बहुत इजी था, यहाँ पे वो भी नहीं है, बोल क्लियर है? चलो छापो 1 मिनट के अंदर, एकदम स्पीड में 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन का मतलब जो हम लोग अपना बोलचाल का भाषा में सीधा बात करते वही है, क्या है देख लो, इफ द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन इज रिड्यूस बाय ₹6, 1 दर्जन पेन का दाम अगर 6 रुपया कम हो जाए, 1 दर्जन पेन का दाम अगर 1 दर्जन पेन का दाम अगर 6 रुपया कम हो जाए 1 दर्जन में, then 3 more pens will be got in ₹30। 30 रुपया में हमको 3 पेन ज्यादा मिलेगा, 30 रुपया हमको मतलब पहले जितना मिल रहा था, दाम घटने के बाद 3 पेन और, before reduction of the price let us write by calculating the price of 1 दर्जन पेन। it is like देखना, ते अगर मान ले मार्केट में सेब खरीदने है या फिर संतरा खरीदने है, ऑरेंज, और तुमको बोला 50 रुपया पर दर्जन है, 50 रुपया पर दर्जन है, तुम बोला भैया हमको 70 रुपया का दे दो, सही है। अगला दिन जब तुम खरीदने गया तो बोला भैया आज 40 रुपया पर दर्जन है, 40 रुपया,
एक दर्जन का दाम कम हो गया ना। तुम तब भी उससे 70 रुपए ही का गिना, तब भी उससे 70 रुपीज का ही, तो क्या करेगा, तुमको 2-4 पीस ज्यादा दे देगा, 2-4 पीस नहीं समझा मेरा बात। मतलब पर दर्जन का हिसाब से दाम कमा है। हम पहले भी जितना खरीद रहे थे अभी भी उतना ही रुपया का खरीद रहे हैं, तो पीसेज हमको क्या करेगा, ज्यादा देगा, पीसेज हमको, मेरा बात समझ में आया। तो जो भी पेन का पहले दाम था हमको नहीं पता एक दर्जन का, अब वो एक दर्जन का कुछ नहीं समझ में आया। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। तो हम पढ़े ही भी नहीं थे, हम तो बात ही अभी स्टार्ट कर रहे थे, पहले ही से मुंह बना लेते छछुंदर नियन कि पहले समझ के समझने कोशिश तो कर, पहले ही आऊं करने लगता है। हम अभी क्वेश्चन पढ़े थे, अभी क्वेश्चन में 70 रुपए का बात है, क्वेश्चन में संतरा का बात है, वो तो हम बिल्ड ही कर रहे हैं क्वेश्चन। अभी पहले समझने की कोशिश तो करो कि हम बोल रहे हैं कि कोई एक सामान है, कोई एक सामान है और हम उसको खरीदने गए, दुकानदार बोला इसका दाम है ये पेन का 50 रुपया पर दर्जन। हम बोले अच्छा 40 रुपया का बांध दो मेरे लिए पेन। अगला दिन खरीदने गए, दुकानदार मेरे को बोला पेन का जो दाम है वो है 45 रुपया पर दर्जन। दर्जन का हिसाब से दाम हम खरीदे अभी भी 40 ही रुपया का। तो क्या होगा, जब दाम कम किया था पर दर्जन के हिसाब से, आपको नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पेन, नंबर ऑफ पीसेज ऑफ पेन, वही बात वहां पे वो बोल रहा है कि आप पेन का कितना दाम था हमको पता नहीं, एक दर्जन का कितना दाम था हमको पता नहीं, हमको के पीस मिल रहा था हमको वो भी नहीं पता। लेकिन जब पेन का दाम 6 रुपया पर दर्जन घट गया, 6 रुपया एक एक पेन में नहीं घटा है, पूरा दर्जन में 6 रुपया रिड्यूस हो गया है, तो 3 more पेन विल बी गॉट इन। तो जब एक दर्जन पेन का दाम 6 रुपया, एक दर्जन पेन का दाम 6 रुपया, एक दर्जन पेन का दाम 6 रुपया, तो दर्जन के हिसाब से 6 रुपया करके कमा है, एक एक पीस में नहीं, पूरा दर्जन में 6 रुपया कमा है। हम खरीदने के कितना रुपया का, 30 रुपया का हम खरीदने गए, मेरे को 3 पेन, दुकानदार बोला लो ज्यादा, तो पहले जितना पेन दे रहा था और अब जितना पेन देगा वो 3 पीस। मतलब हम पता है पेन हर बार दोनों ही केस में खरीद हम 30 रुपए का है। कितना पर दर्जन पेन का दाम है ये हमको नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है। लेकिन कौन सा, घटने से, अभी समझी कि अभी भी नहीं समझी, नहीं समझ में आया। मान लो कि हम 100 रुपए का पेन खरीदने गए, अब लास्ट बार आप बनाने चल जाएंगे। हम भैया दुकानदार से पेन खरीदने गए, दुकानदार बोला 100 रुपया पर दर्जन करके पेन है। हम बोले 80 रुपया का पेन दीजिए हमको, 12 को दिया होगा, कम दिया होगा, कम दिया होगा। अब 100 रुपया पर दर्जन करके वो बेच रहा है तो 80 का खरीदेगा, कम देगा ना। अब अगला दिन खरीदने गया, दुकानदार बोला 90 रुपया पर दर्जन है, तो एक दर्जन में 10 रुपया कमाना। तू दुकानदार को 80 रुपया दिया, बोला 2 पेन, क्या करेगा, पहले जो 2-3 पीस दिया होगा अब उससे 2-4 पीस, 1 पीस, 2 पीस ज्यादा मिला, क्योंकि पेन का दाम पर दर्जन का हिसाब से, पर दर्जन का हिसाब से, पर दर्जन का हिसाब से, लेकिन हम किन अभी भी उतना ही रुपया का रहे, तो हमको क्या करेगा, दुकानदार के पास कोई ऑप्शन है, दुकानदार तुमको 2-4 को पेन ज्यादा देगा। अभी समझी। तो हम बोल दिए लेट प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन, प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन, प्राइस ऑफ पेन ₹X। इसका मतलब है एक दर्जन पेन का दाम, एक दर्जन पेन का दाम, एक दर्जन मतलब कितना, 12। तो हम बोल सकते हैं इन ₹X वी गॉट 12 पेन्स, इन रुपीज वी गॉट, इन ₹X वी गॉट, तो इन ₹1 वी गॉट 12/X पेन्स। हम कितना रुपए का पेन किने, क्या होगा, 12 पता है ये जो तुम्हारा 360/X आया है, ये पता क्या आया, पीसेज ऑफ पेन आया, पीसेज ऑफ कितना पीस तुम पेन किना, कितना पीस तुम पेन किना। अब क्या है, प्राइस पर दर्जन 6 रुपया रिड्यूस हो गया। नाउ प्राइस पर दर्जन, प्राइस पर दर्जन कितना हो गया पता है, X - 6 कितना हो गया, पता है इसका मतलब क्या है। अब आपको ना X रुपया में नहीं, X - 6 रुपया में वी गेट 12 पेन्स ना। पर दर्जन के हिसाब से देखो 6 रुपया दाम, एक पीस का दाम
और अभी भी हम 30 रुपया का ही पेन सही है। ये क्या चीज है पता है? पीसेस ऑफ पेन। क्या है? पीसेस ऑफ पेन। अब तुमको खाली डिसाइड करना है दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। बड़ा माइनस छोटा लिखेंगे और दोनों में पेन का गैप कितना है? 3 का है। वो तो हम डिसाइड कर लेंगे। पहले बात समझ में आया क्या है? कि पेन का दाम दर्जन के हिसाब से कम है। खरीद हम दोनों केस में सेम ही पैसा का रहे, 30 रुपया का खरीद रहे। तो जब दाम कम गया था उस समय ज्यादा पीस पेन मिल रहा था। उस समय ज्यादा पीस पेन मिल रहा था। तो कौन सा पेन का पीस ज्यादा होगा? उधर वाला कि इधर वाला? वो वाला। कौन सा ज्यादा होगा? रेट कम है ना भाई पेन का, तो ये ज्यादा है वो कम है। इक्वल टू दोनों का गैप 3। इक्वल टू दोनों का गैप जो होगा वो क्या होगा? क्या थोड़ा समझ में आया? पक्का समझी? क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ रहा है देखो। बोल रहा है क्या? द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन इज रिड्यूस बाय 6 रुपया। एक पीस में नहीं कमाया 6 रुपया, एक दर्जन में पूरा 6 रुपया, एक दर्जन में पूरा 6 रुपया। 3 more पेन विल बी गॉट इन 30 रुपया में 3 पेन हमको। अरे 30 रुपया में 3 पेन ज्यादा मिल रहा है, इसका तो मतलब ही है कि दाम घटने से पहले 3 पीस कम मिल रहा था। दाम घटने का बाद में 3 पीस ज्यादा मिल रहा है, तो घटने से पहले 3 पीस। तो कौन है 3 पीस ज्यादा, कौन है 3 पीस कम? ये ज्यादा है क्योंकि इसमें रेट कम है। एक दर्जन का दाम 6 रुपया कम है, तो इसमें ज्यादा पीस मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों ही केस में 30 रुपए का पेन खरीद रहे। कहीं पे बोला है कि दोनों केस में आप 30 रुपया खरीद रहे? वही समझने का क्वेश्चन है। 3 more पेन विल बी गॉट इन ₹30। तुम सोच के देखो, अगर दोनों केस में वो अलग अलग रुपया खरीद रहा है कि पहला केस में हम 30 रुपया खरीद रहे, दूसरा केस में दाम भी कम हो गया और हम खरीद भी ज्यादा पैसा का रहे। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो उसको तो बताना पड़ेगा ना 40 का खरीदे कि 50 का खरीदे हैं। नहीं बताने का मतलब ही आपकी फिर से 30 रुपया खरीदे। नहीं समझा? हम बोल रहे थर्सडे को पढ़ने आएगा, हम टाइम नहीं बोले। कहाँ समझा? कितना बजे आएगा? काहे के लिए 7:30 समझा? तो कितने ही बजे आता है? अगर दूसरा टाइम में बुलाएंगे तो हम तुमको टाइम बोलेंगे। तो अगर दूसरा पैसा किनेगा 30 के अलावा तो बताएगा कि 50 रुपया किने बाद में, कि दाम भी घटा है और खरीद भी ज्यादा पैसा कर रहे हैं, या फिर दाम घटा है कम पैसा खरीद रहे हैं। तो उसको बताना ना पड़ेगा। वो 30 दिया, इसका मतलब ही है कि पहले भी 30 रुपया किना रहा था। जैसे हम तुमको अगर बोले भैया थर्सडे को पढ़ने आएगा, हम बोले भी नहीं थर्सडे को पढ़ने, हम बोले नेक्स्ट डे पढ़ने आएगा, तो अभी हमको डे भी नहीं बोलना पड़ा, टाइम भी नहीं बोलना पड़ा। बात समझ में आया? तो अगर वो दूसरा बोला होता तो उसको क्या करता? मेंशन करता। क्या हो गया? लिखा गया नहीं है? क्या लिखे? 300 बाय x माइनस 6। ये नंबर ऑफ पेन है जब हमको दाम घट चुका है। ये नंबर ऑफ पेन है जब दाम ज्यादा था। दोनों का क्या है? आया कि बाउंसर किया? एलसीएम ले लो। x इंटू एक्स माइनस 6, x कटेगा x माइनस 6 तो 300, x घटेगा इक्वल में ब्रैकेट ओपन 360 प्लस में 360 इंटू 6, 360 इंटू मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी, वो 3 से कटेगा हम जानते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल में, सही बात? ये दोनों भाई कट गया तो खाली बचेगा कौन ऊपर में? 360 इंटू 6, सही लिखे हैं? क्रॉस कर दीजिए। एक्स स्क्वायर 720 होगा। कितना होगा? ये पार लेके चलाइए। एक्स स्क्वायर फैक्टर होगा 30 माइनस 24, 30 माइनस 7 में x माइनस में 7 20 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर 30x माइनस इक्वल टू, दोनों से कॉमन लिए, सही है?
इक्वल टू x माइनस 30 x प्लस इधर और मार दें, इधर और x इक्वल टू x क्या लेट किए, 1 दर्जन पेन का दाम, 1 दर्जन। ओ भैया नेगेटिव कैसे हो सकता है, दाम कभी नेगेटिव होता है, मतलब -24 आंसर, तो आंसर क्या होगा 30 रुपया पर दर्जन, 30 रुपया। और यही वाला तो दाम घटने से पहले का है भाई, घटने से पहले का तो यही दाम है, घटने के बाद तो 24 हो चुका है, घटने के बाद वो 24 हो चुका है, घटने के बाद का नहीं पूछ रहा है। तो जो आया वही मेरा द प्राइस ऑफ पेन पर दर्जन इज, समझी। फिर से एक बार लास्ट बार बोल रहे हैं, छापेंगे कि बोल रहा है अब 1 दर्जन पेन का दाम 6 रुपया कम हो गया। तो पहले आपको जितना पेन मिलता था 30 रुपया में, अब 30 रुपया मुझसे, तो कहाँ बोल रहा है कि भैया घटने के बाद और घटने का पहले आपको अलग अलग नंबर ऑफ पेन है, अलग अलग रुपया का खरीद रहे हैं, कुछ तो बोल नहीं रहे। इसका मतलब ही है कि वो, क्योंकि अगर मान ले घटने का बाद कि दाम तो घटा है और साइमल्टेनियसली हम बोल रहे हैं अच्छा सस्ता हो गया है 50 रुपए का दे दो, तो हम मेंशन ना करेंगे कि हमको बाद वाले में कितना रुपया का चाहिए। नहीं समझ में आया, ये बोलने का मतलब ही है कि पहले भी हम 30 का खरीद रहे थे, तो पहले भी 30 रुपए में कितना पेन मिलता है निकाल लिए, बाद में भी 30 रुपया में, और दोनों का कर दिए। चलो छापो, है ना। प्रॉब्लम सम्स 2 डिजिट नंबर वाला, मेंसुरेशन टाइप वाला, उसके बाद टाइम एंड वर्क वाला, है ना, 4-5 टाइप का दिखा दे रहे, 10-15 क्वेश्चन उसको घर पे बना के लेके आएगा, आंसर भी भेज देंगे ग्रुप में अभी, ठीक है। दिखा दे रहे हैं क्वेश्चन जो है वो सेम है एकदम, 100% आइडेंटिकल क्वेश्चन। देख लो क्या लिखा है, A takes 10 days less time taken by B to finish a piece of work. A को 10 दिन B से कम लग रहा, B को लग रहा है x दिन, A को लगेगा x माइनस 10, तो दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, दोनों मिलके पूरा काम कितना दिन में खत्म करेगा, 12 मिनट, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, 1/12, दोनों को इक्वल कर देंगे। 2 pipes running together can fill the tank 3 1/13, अरे वही वाला है जो 11 1/9 है। If one tank takes 3 hours more than the other to fill the tank, एक को अगर लगेगा x घंटा, दूसरा को लगेगा x plus 3 घंटा, x plus दोनों का निकालेंगे, और दोनों मिलके एक साथ कितना दिन में बना, 13 1/30, 13 1/13 पता ही कितना, 40/13 है, 40 जब उसको डिवाइड मारेगा ना 30/14 बन जाएगा, 30/14। ये तो अपना बुक का ही है, क्लियर है। 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन द लार्जर टैप ऑफ डायमीटर टेक 9 hours लेस देन द स्मॉलर वन। तो भैया स्मॉलर को अगर लगेगा x घंटा, लार्जर को x माइनस 9 लगेगा, क्योंकि इसका मोटा पाइप है ना भाई, तो उसको टाइम, तो अगर पतला वाला पाइप वाला को x लगेगा तो उसको x माइनस, बना के खुद से देखेगा, अभी एक को बनाने देंगे। अब यहाँ पे आया थे, लिखा भी है प्रॉब्लम ऑन एरिया है, बोल रहे एक तो रेक्टेंगल है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, उसका जो लेंथ है बनाएगा, जो नहीं बनेगा हम बता देंगे, लेकिन हमको नहीं लग रहा अगर मन से बनाएगा तो तुम्हारा नहीं बनेगा। द रीजन इज कि हम तुमको दे ही वही रहे जो सिखाए हैं। तो जो लेंथ है ना भैया, ब्रेथ का डबल है भैया, ब्रेथ है x तो लेंथ हो गया 2x, है ना। एरिया कितना दिया, 280, एरिया का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ है x, लेंथ है 2x, दोनों का एरिया का होगा 2x इंटू जो एरिया आएगा उसको 288 से इक्वेट कर देंगे। बोल रहा था लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3 times its breadth, ब्रेथ होगा x तो लेंथ होगा 3x। बोला इफ द एरिया इज 140, दोनों का मल्टीप्लाई करके एरिया निकालेगा, उसको 147 से, समझ में आया कि नहीं आया। द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 3 मीटर मोर इट्स ब्रेथ, 3 times नहीं 3 मोर, तो ब्रेथ अगर होगा x प्लस 3, ब्रेथ होगा दोनों को मल्टी 230, आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन नंबर यहां से सारा बनाएगा बन जाएगा, उसके ऊपर का जो नहीं बनेगा तुमसे हम तुमको दे ही नहीं रहे। स्पीड वाला भी बता रहे हैं, देख प्रॉब्लम ऑन, देख स्पीड टाइम डिस्टेंस का
स्पीड टाइम डिस्टेंस का फंडा एकदम सिंपल सा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का फंडा एकदम सिंपल सा। अभी एक तो क्वेश्चन और बना दे रहे स्पीड टाइम डिस्टेंस का, एक और बना दे रहे। स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमेशा क्या भैया, जिसका स्पीड ज्यादा उसको टाइम कम लगेगा, जिसका स्पीड ज्यादा उसको, जिसका स्पीड ज्यादा उसको टाइम, और जिसका स्पीड कम है उसको टाइम। बात खत्म। ज्यादा वाला टाइम निकालेंगे, कम वाला टाइम निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस, दोनों का बीच में माइनस देंगे और जितना गैप है गैप को भर देंगे। क्या बोला है देखो पढ़ के। अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड एंड कवर अनदर 200 किलोमीटर एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड विच इज 20 किलोमीटर पर आवर मोर देन द, मतलब पहला केस में आपका जो स्पीड था ना, जब वो 150 किलोमीटर जा रहा था, जब वो 150 किलोमीटर जा रहा था, जब वो 150 किलोमीटर जा रहा था, हेलो हाँ बोल, हाँ 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 रुक जाना 2 मिनट, बता रहे। देख क्या बोल रहा है। अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। एक तो ट्रक है जो 150 किलोमीटर जा रहा है, एक तो ट्रक है जो वॉट एवर इज द वेलोसिटी आई डोंट नो, बाद में उसका जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर और ज्यादा तो पहले जितना स्पीड था ना उसका स्पीड और 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, और वो स्पीड से वो कितना दूर जा रहा है 200 किलोमीटर। मतलब वो पता है दो अलग अलग डिस्टेंस जा रहा है, एक जा रहा है 150 किलोमीटर, एक जा रहा है, और दोनों अलग अलग स्पीड से। पहले जो भी स्पीड था बाद वाला स्पीड उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, बाद वाला स्पीड उससे 20 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। कोई तकलीफ किसी को भी? बोल रहा है क्या द ट्रक कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन, मतलब पहले जो उसको टाइम लगा और बाद में जो उसको टाइम लगा, डिफरेंस नहीं दे रहा है, टोटल टाइम, टोटल 5 घंटा लग रहा है। हम मान लिए पहले स्पीड था x, पहले स्पीड जो था, अब पहले वो कितना दूर गया डिस्टेंस, तो स्पीड हो गया आपका x और डिस्टेंस हो गया, तो टाइम का होता है मेरा भाई डिस्टेंस बाय क्या ये बात सबको समझ में आया? एकदम थोड़ा सा लिखे, समझ में आया? अब देखो बाद में उसका स्पीड और 20 बढ़ गया तो x प्लस 20 हो गया, x प्लस और बाद में जो डिस्टेंस जा रहा है 200। ए भाई टाइम का होता है चाहे कहीं भी जा कैसे भी जा, टाइम इक्वल टू तो डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू, लेकिन अब पता है जो डिस्टेंस जा रहा है 200 जा रहा है और जो टाइम उसको लग रहा है x प्लस 20। तो ये जो 200 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से जा रहा है वो वाला टाइम है, और ये जो 150 किलोमीटर कम स्पीड से जा रहा है, दोनों जर्नी में उसको कितना टाइम लगा 5 घंटा, दोनों जर्नी में उसको कितना देर लगा 5 घंटा। तो 200 बाई x प्लस 20 प्लस 150 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू। जब भी डिस्टेंस टाइम स्पीड बोलेगा आप तो बोले कि ज्यादा वाला टाइम पहचानेंगे कम वाला टाइम पहचानेंगे, दोनों का बीच में माइनस का साइन देंगे और गैप को भर देंगे। अरे भाई यहाँ पे कम और ज्यादा का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे बोला पूरा जर्नी 5 घंटा का है, पूरा जर्नी, तो इसका मतलब क्या दोनों टाइम मिला के, तो फिर अब वो ऐड करने बोल रहा तो हम सबट्रैक्ट कैसे कर दे? सबट्रैक्ट हम कब करते हैं जब हमको बोलता है ना पहला वाला जर्नी में 2 घंटा ज्यादा लगा, दूसरा वाला जर्नी में 5 घंटा कम लगा, पहला वाला जर्नी दूसरा वाला जर्नी से 3 घंटा ज्यादा टाइम का है, पहला वाला जर्नी दूसरा वाला जर्नी से 2 घंटा कम टाइम का है। ये सब बोलेगा तब हमेशा क्या होता है बीच में लेकिन यहाँ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वो बोल रहा पूरा जर्नी उसका, हम 200 किलोमीटर गए कहीं और फिर 200 किलोमीटर चल के आए, हम बोल रहे हैं पूरा जर्नी 5 घंटा का है, तो हमका दोनों का एडिशन बोल रहे कि सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं? एडिशन बोल रहे हैं कि जाने और आने में हमको, तो बोल रहा पूरा जर्नी कितना देर का हुआ, द ट्रेन कवर्स द टोटल डिस्टेंस इन, इसका मतलब क्या दोनों टाइप का एडिशन है। लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, दिख रहा है सबको? ठीक है, तो 10 क्वेश्चन दे रहे बनाने, 20 भी नहीं दे रहे, 10 क्वेश्चन दे रहे बनाने। लिख लो, छोटा में लिख लेना। स्पीड इन फर्स्ट केस स्पीड x कर ले, डिस्टेंस 150 कर ले, टाइम निकाल ले। इन सेकेंड केस टाइम 200, डिस्टेंस 200 कर लो, स्पीड x प्लस 20 कर लो और टाइम को डिवाइड मार लो।
टाइम को डिवाइड मार लो। टाइम को डिवाइड मार लो। दोनों का एडिशन को, पहला केस में स्पीड को x ले लो, डिस्टेंस को 150 ले लो। हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन अभी थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेंगे तब। अभी प्रॉब्लम सम्स और है, 1.4 में बहुत प्रॉब्लम सम्स है, करीब 11 प्रॉब्लम सम्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग वन एंड से थोड़ा सा चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। हो गया? चलो 2 काम दे रहे हैं, फोटो चल जाएगा तुम्हारा ग्रुप में, हटा दें? देख लो। तो टाइम डिस्टेंस वाला जो जो क्वेश्चन बोले उसको थोड़ा नोट कर लो। 43 करेगा, जो अभी लिख दिया वो सॉल्व। 43 लिख लो, फोटो भेज दे रहे हैं। 43, 45, 43, 45, 45, 48, 49 खत्म। 48, 49। यही वाला करेगा टाइम एंड वर्क वाला 54 से 57, 54 से 57 सही है। अब मेंसुरेशन वाला करेगा 58 से 63, 58 से 63। टाइम एंड वर्क वाला 54 से 57, ज्योमेट्री मेंसुरेशन वाला 58 से 63, और पीछे 4-5 जो बोले वो, ये 10 क्वेश्चन कर लेगा। सही है। नेक्स्ट डे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट अभी स्टार्ट करेंगे, इसको ऑफ करके। इतना कर लेना तो तुम्हारा क्लैरिटी आ जाएगा। सही है। चलो, आप लोग का देखा होगा मंगलवार को, सॉरी बृहस्पतिवार को।